कम पढ़े लिखे जो लोग हैं एफआईए में किस तरह से भर्ती हो सकते हैं, जैसे कि नायब कासद, जैसे कि खाक रोक, जैसे कि अर्दली, जैसे कि माली, माशकी, धोबी। ये लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके हाथ में हुनर होता है, ये कैसे एफआईए में भर्ती हो सकते हैं। एफआईए में जॉब्स मामूली दर्जे की आ चुकी, उसके लिए आप सब लोग अप्लाई करें। जिन लोगों की तालीम जरा कम है, जो लोग हुनरमंद हैं, उन सब के लिए आज की वीडियो जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस हम बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए जी, जो जरा कम पढ़े लिखे हैं लेकिन हुनरमंद हैं, जो हमारे मुल्क की अक्सरियत है वो लोग, उनके लिए आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दें। अगर आप कहीं बिजी हैं, आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें, आपका टाइम जाया ना हो, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए, आपके पास इर्द गिर्द घर में, रिश्तेदारों में, रेलिवेंट्स में, गांव में जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनको आप जॉब दिलवाना चाहते हो लेकिन जॉब नहीं मिल रही, उन सबको आप बताएं इस वीडियो के बारे में और इसको देखें, गौर से सुन लें किस तरह से आप भर्ती हो सकते हो आसानी के साथ। तो देखिए, आज की वीडियो में ये सारे लोग डिस्कस करूंगा, जिसमें नायब कासद हैं, जिसमें खाकरोब हैं यानी सफाई करने वाले लोग, जिसमें अर्दली हैं, डिस्पैच राइडर हैं, उसमें ड्राइवर हैं। ये सारे के सारे लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी है जो ड्राइवर हैं, उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, पुराना हो, नया हो, लाइसेंस हो। मोटरसाइकिल मोटर कार का, एलटीवी का, पीएसवी, एलटीवी, ये सारे लाइसेंस चल जाएंगे। कोई भी लाइसेंस आपके पास हो और आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो, आपको ड्राइविंग की चीजें आती हो, इशारों का पता हो कि ये क्या है, इस इशारे का मकसद क्या है। आप लोगों की तालीम जो है मिडल, इससे कम भी चल जाएगी। जो खाकरोब हैं, जो माली हैं, माशकी हैं, उसके बाद जो कुक हैं, जो खाना पकाना जानते हैं, इसके अलावा जो डिस्पैच राइडर हैं, आप लोगों की तालीम मिडल होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए मदरसा छोड़ने का, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, किसी भी स्कूल का। आप लोग भर्ती हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड है, मसलन जो कुक हैं, उनको खाना बनाना अच्छी तरह से आना चाहिए। किसी होटल, किसी अदारे, किसी कैटरिंग वाले से आपको सर्टिफिकेट मिले कि ये अच्छा कुक है, वो सर्टिफिकेट साथ लगा लें, दैट्स इट। उसके बाद जो खाकरोब हैं, सफाई करने वाले, आप लोगों को भी किसी न किसी फर्म के एक दो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए कि ये जी हमारी फर्म के साथ काम करता था, बहुत अच्छी सफाई करता है, सफाई के सारे काम जानता है। इसी तरह से जो माली हैं, उनके पास भी मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट के अलावा इन सब के पास मदरसा या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। स्कूल मदरसे को कहते हैं जी, मैं स्कूल का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। मदरसे से आप समझते हो दीनी तालीमी इदारों वाले मदरसे, मदरसे का मतलब स्कूल ही है। तो जो माली है, उनके पास भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जी इन बंदों ने हमारे साथ, हमारी फर्म में, हमारी फैक्ट्री में, हमारी मिल में काम किया हुआ, अच्छा माली है, पौधों के मतलब जानता है, पौधों को नौ रखता है, वगैरह वगैरह, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसी तरह से जो डिस्पैच राइडर हैं, वो भी, ऑफिस बॉय, वो भी, ये फाइलें ले जाओ वहां, वो फाइलें ले आओ वापस, ये सारे के सारे काम करने वाले जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों के पास स्कूल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए किसी फर्म, किसी मिल, किसी भी इदारे से कोई एक आध सर्टिफिकेट ले लें, वो साथ लगा लें। उसके बाद फिर आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद फिर आपके पास शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए और अगर कोई और दीगर संद है वो भी साथ लगा लें। ये सारी की सारी चीजें आप बना के साथ रख लें। इनके 3 सेट बना लें, तीनों सेट एक फाइल में लगा लें। एक फाइल में लगा के उसको अटेस्ट करवा लें किसी गजेटेड ऑफिसर से। ग्रेड 16 एंड अबव तमाम लोग आपको टेस्टिमोनियल्स अटेस्ट करके दे सकते हैं, इसलिए वो साथ रख लें। और 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप लोग बनवा के अटेस्ट करवा के रख लें फाइलें। जहां जहां पे, जिस अदारे में भी आपके दर्जा चहारम वाली नौकरियां आती हैं, यानी स्केल 4 और उससे नीचे वाले जो स्केल होते हैं, उन सब की, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। तो एफआईए में आप इस तरह से अप्लाई करोगे। ये हो गया आपका पहला मरहला। दूसरा मरहला आपका ये है कि आप लोगों का एक इंटरव्यू होगा। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल आपका इंटरव्यू होगा। एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होगा और एक वाइवा या इंटरव्यू होगा, जिसमें आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। हाँ, दूसरा काम आपने ये करना है कि जॉब एड जब आ जाए, कंफर्म हो जाए जॉब्स आने वाली हैं, तो उस वक्त आप क्या करोगे, एक मेडिकल सर्टिफिकेट साथ बनवा के लगाओगे एमएस साहब से, मेडिकल सुपरडेंट से। डीएचक्यू है यानी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, आपका डीएचक्यू है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, आपका सर्विसेज हॉस्पिटल, जहां भी आप रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहां पे सरकारी हॉस्पिटल में एमएस साहब से एक सर्टिफिकेट बनवा के आप साथ लगाओगे कि आप मेडिकली फिट हो, इतना आपका कद है, इतनी चेस्ट है। इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन उस सर्टिफिकेट में हर चीज लिखी होती है, इसकी नजर इस तरह है, वगैरह वगैरह। ये फिजिकली फिट है, इसको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, एचआईवी नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारे सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लोगे। उस वक्त जब जॉब आएंगी तो वो साथ अप्लाई करो।
करोगे। इस तरह से ये आपके हो गए 2 काम। तीसरा काम आपका होगा इंटरव्यू। पहले सबसे पहले साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होगा। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में आपको देख लिया जाएगा कि आप रिजिड किस्म के, मजहबी जुनूनी किस्म के बंदे तो नहीं हो, किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम में मुब्तला तो नहीं हो, आपको गुस्सा किस कदर आता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वो देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी है, आप वो देख सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। तो आप सब लोग जी जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जिनकी तालीम ज्यादा नहीं है, मास्टर किया है, ग्रेजुएशन की है, वो लोग नहीं है, ये सारे कम पढ़े लिखे लोग हैं। मिडल और उससे नीचे वाले लोग, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास हो और आप सब अप्लाई करोगे। अब आपका आ गया चौथा काम। तो आपको अपने मुल्क के बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में जरूर पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको जरूर पता हो। सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली का पता हो कि फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है। रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा है जो आपके साथ किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई ऑफिसर है वगैरह वगैरह, जो भी है वट। उसके बाद फिर आपका मुल्क के अंदर आपके सदर साहब कौन है जी, आपको पता होगा। आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है जी, प्रेसिडेंट कौन है, आपके वजीर आजम कौन है जी, आपका आईजी पंजाब कौन है जी। मिसाल के तौर पर वो एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आपके डिपार्टमेंट में आप कुक हो, माली हो, आपका जो मशहूर शेफ है या मशहूर खाने बनाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं जी। आप बताओगे जी गोरमे रेस्टोरेंट है जी, फलां है जी, जायका है, पिंड है, फलां फलां, जिसकी जो एक आध रेस्टोरेंट का नाम बता दोगे। इसी तरह से आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछे जाएंगे। जो माली होगा उसको आप पौधों के मतलब पूछ लेंगे जी। फाइकस के कितने रंग होते हैं जी, फाइकस क्या होती है, और मैरीगोल्ड क्या है जिसको आप गेंडा कहते हो जी, वो क्या है जी, वो फूलों के नाम है जनाब, वो फूल होता है जी, फलां होता है। इस तरह की चीजें। इसी तरह से जो डिस्पैच राइडर है उससे पूछ लिया जाएगा कि आपसे कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे। इसी तरह से जो ड्राइवर है उसको ड्राइवर के मुतल्लक पूछ लिया जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा हसास मामला है। आप लोगों ने चूंकि ड्राइविंग करनी होती है, गाड़ी चलानी होती है, आपकी अपनी लाइफ भी रिस्क पे होती है, लोगों की लाइफ, जब आप सड़क पे आते हो तो आपको इशारों का जरूर पता होना चाहिए। इशारे आपको मुकम्मल आते हों, आपको ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए, गाड़ी का पता होना चाहिए, गाड़ी के इंजन का पता होना चाहिए, वर्किंग पार्ट्स का पता होना चाहिए, गाड़ी में आप किस तरह से काम करते हो। तो आपको ड्राइवर को ज्यादा ना हो होनी जरूरी है। उसके बाद जो नायब कासद है उनको ऑफिस वर्क का पता होना चाहिए। मैंने जी ऑफिस में काम किया हुआ है, मैं मुख्तलिफ चीजें करता था, फला ऑफिस में मैं रहता था, वहां पे मैं ये काम करता था। आपको ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, किसी ऑफिसर के पास साथ मैंने काम किया हुआ है जी, फलां के साथ किया हुआ है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो जॉब ऑफ नेचर है उसके बारे में आपसे सवाल होंगे। इस तरह से आपका मेडिकल हो जाएगा, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद एक लिस्ट जारी हो जाएगी, उस लिस्ट के मुताबिक आपको कॉल्स आ जाएंगी और आपको बुलवा लिया जाएगा। आप उसके बाद फिर आपकी अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी। अपॉइंटमेंट्स जब डिपार्टमेंट करवाएगा उस वक्त डिपार्टमेंट खुद से भी एक मेडिकल करवाएगा, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप FIA में स्केल 4 और उससे नीचे वाली जो जॉब्स हैं वो कर सकते हो। ये वो लोग हैं जो जरा कम पढ़े लिखे लोग हैं और अक्सरियत है हमारे मुल्क की, और इनके हाथ में हुनर होता है और सारे काम बेसिकली यही करते हैं। लेकिन चूंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए इनके पास अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। तो स्केल आपका 1 से लेकर 4 तक होता है और इस स्केल के मुताबिक आपकी जो तनख्वाह है 30 से 35 हजार शुरू हो जाती है। फेडरल वफाकी इदारा है, तनख्वाह थोड़ी ज्यादा हो जाती है आपकी। उसके बाद फिर आपके दीगर 1-2 अलाउंसेस भी मिल जाते हैं आपको, आपका गुजारा अच्छा हो जाता है। 8 घंटे आपकी ड्यूटी होती है, उसके बाद आप घर जा सकते हो। आप लोग दीगर भी को साथ अपना काम कर सकते हो। ऑफिशियली सरकारी तौर पे इजाजत नहीं होती लेकिन आप करते हो, क्योंकि बिकॉज वक्त बड़ा है, आपके पास अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, महंगाई है, तो आप लोग अपना अपना कोई ना कोई सर्कल चला लेते हो और आपके साथ थोड़ा लीनियंट व्यू रखा जाता है कि आपकी तनख्वाह कम है इसलिए आप थोड़ा और काम साथ कर सकते हो अनऑफिशियली। तो इस तरह से आप FIA में भर्ती हो जाते हो और जॉब करते हो। हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा बाद में मेहनत करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, ज्यादा मैट्रिक कर लेते हैं, FA कर लेते हैं, वो फिर बाद में दीगर जॉब्स में आ सकते हैं। FIA में ही उनकी प्रमोशन हो सकती है, वो कांस्टेबल बन सकते हैं, वो ASI बन सकते हैं। इसी तरह वो अगर कोई BA ग्रेजुएशन आप में से कर लेता है या ग्रेजुएशन भर्ती हो जाता है इस स्केल पे, फॉर द टाइम बीइंग एज सिक्योर करने के लिए, वो बाद में फिर AD भी बन सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकता है, आपको असिस्टेंट बन सकता है ऑफिस में, UDC बन सकता है, LDC बन सकता है, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके अलावा और दीगर जॉब्स वो कर सकता है। स्टेनोग्राफर बन सकता है, स्टेनोटाइपिस्ट बन सकता है वगैरह वगैरह। इसी तरह से मुख्तलिफ दीगर डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हो आप लोग।
ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके सवाल होते हैं, व्हाट्सएप पे आके आप सवाल करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। व्हाट्सएप पे आके सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने की बात करेंगे और कोई बात सवाल नहीं करेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेटे, मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता, बहुत बिजी शेड्यूल होता है हमारा। इसीलिए आप लोगों के लिए हमने नोट्स बनाए हैं, उनमें हर चीज बताई गई है, तमाम सवालों के जवाब हैं और आपको सक्सेस और कामयाबी का रास्ता बता दिया गया कि आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को किस तरह से जॉब मिल सकती है। ये सारी चीजें मैंने रिटन फॉर्म में नोट्स बना दी है मामूली फी के साथ, वो ले और उनसे फायदा उठाएं, सिंपल सी बात है। उसके बाद जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दें। ये मैं बार बार इसलिए आपको कहता हूं कि इसमें आपका फायदा है। मेरा चैनल बहुत आगे जा चुका है, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका फायदा है। आप कहीं बिजी हैं, मसरूफ हैं, तो बाद में भी वो वीडियो देख लें, काम से वापस आके वो वीडियो देख लें, आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना और अपने खानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।